भैया बस मेरा भाई आज घर आने वाला था, सब कुछ ओके था, फोन करके कहा आएंगे लेकिन नहीं आया। पूरे कॉलेज ने किसी ने मुझे कोई जानकारी, इतनी बड़ी मेरे भाई के साथ घटना किसी ने कोई जानकारी नहीं थी। ये मुझे स्टूडेंट से पता चला 1:30 बजे कि आपके भाई ने सुसाइड कर लिया है और मुझे वायरल मिल रहा है, लेकिन पुलिस से भी कुछ नहीं मिला मुझे। पुलिस नहीं बता रही है? पुलिस नहीं बता रही कि सुसाइड नोट मिला पुलिस है। कोई सपोर्ट नहीं कर रही। जो सपोर्ट है यही सपोर्ट है। प्रैक्टिकल दोनों दिन बाहर निकाल दी गया, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में उसके मन में क्या चल रहा था, उसने सुसाइड कर लिया। 2 प्रैक्टिकल से उसको बाहर निकाला। नहीं तो फीस जो बची है सबमिट कर दो, क्या ही किया जाए, लास्ट का 3 बजा है तो भैया ने उसकी फीस उसको भेज दी थी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते दिन समर्पण कॉलेज जो कि देवा रोड पर स्थित है, वहां पर एक बड़ी दर्दनाक घटना होती है। एक छात्र शुभम कुमार, जिसकी फीस ना जमा होने का हवाला दिया गया और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। एक ये बड़ी घटना है और राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो हवाला जो देते हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट इतना कमज़ोर हो गया है कि छात्र को अब सुसाइड करना पड़ जाए? फीस पूरी जमा है, ये छात्र लगातार कह रहे, जो उसके साथ में जो पढ़ाई करते थे, उनके भाई हमारे साथ में, हम बात करेंगे। नाम आपका क्या हुआ? अमित कुमार नाम। अमित जी, पूरी घटना क्या हुई थी, क्या बताया गया अभी तक आपको? भैया बस मेरा भाई आज घर आने वाला था, सब कुछ ओके था, फोन करके कहा आएंगे लेकिन नहीं आया। आपसे आखिरी बार बात कब हुई थी? कल सुबह 10:14 में। क्या बोला गया था आपसे भाई द्वारा? भाई ने मुझसे बोला कि भैया मुझे वो आईवा से बाहर कर दिए हैं, वो 4 महीने की फीस मांग रहे हैं, जो हमने कभी मतलब रहा ही नहीं हॉस्टल में। फीस सारी जमा है। वो फीस जबकि सारी जमा हुई है। फिर भी मैंने एक बार प्रिंसिपल से बात करना चाहा कि लाओ सर बात कर लेते हैं, तो सर ने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं, वो फीस बकाया, तुम जमा करो। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि चलो यार, हम नहीं मान रहे हैं, तुम्हें कल घर आना है, पढ़ाई पूरा हो गई, लो ये भी जमा कर दो तुम, 4 महीने की बात है। कॉलेज से आपकी प्रिंसिपल वगैरह से बात हुई? किसी से सर वो ना फोन किया ना तो बात पूरे कॉलेज ने किसी ने मुझे कोई जानकारी, इतनी बड़ी मेरे भाई के साथ घटना किसी ने कोई जानकारी नहीं थी। अभी तक क्या आप लोगों को बात अभी हुई? तक किसी से कोई बात नहीं हुई कि मेरे भाई कहाँ है। मैंने वही कॉलेज में जाके मैं मांग रहा था, मैं भाई को लेके आया था, वापस कैसे लेके जाऊँ? किसी ने कोई वहाँ बोला तब दिखा तक नहीं मुझे। अच्छा, बात यहाँ बच्चों से बात होती तो किसी गरिमा मैम का नाम आता है, किसी सर का नाम आता, प्रिंसिपल का नाम क्या है? ये पूरा प्रिंसिपल सर नीरज वर्मा जी हैं। दरअसल ये लोग एक अभिभावक का ग्रुप बनाते हैं, उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब मुझे स्टूडेंट से पता चला 1:30 बजे कि आपके भाई ने सुसाइड कर लिया है, तो अब क्लियर करने के लिए मैं प्रिंसिपल सर को फ़ोन कर रहा हूँ कि सर ये सही है। कम से कम 20 बार किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। प्रिंसिपल फोन नहीं उठाया? फ़ोन नहीं उठाया। मैंने गरिमा मैम को फ़ोन किया, उनका गरिमा मैम कौन है? गरिमा उनकी क्लास टीचर हैं, उनको फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया। फिर उसी ग्रुप से मैं एक एक नंबर निकाल के फ़ोन कर रहा था, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा? फिर मैं कोई कॉलेज से कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है। मैं आया, मेरे आने से पहले मेरे भाई को उतार लिया गया, सब कुछ बाहर लेटा हुआ था। अच्छा, जब से बॉडी आपके भाई की यहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस में आई है, उसके बाद से किसी कॉलेज के प्रशासनिक व्यक्ति ने आपसे बात की? अभी तक भैया मैं सेम टाइम तक वेट कर रहा हूँ, किसी ने मुझे आज तक बात नहीं की है। कॉलेज से किसी ने कुछ नहीं बात किया। मांग क्या है आपकी, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं पूरे कॉलेज में जिस प्रिंसिपल हैं, गरिमा मैम है, जो अकाउंट हैं साहब सर कोई हैं, आशीष जी हैं, कि सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कॉलेज के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो कि दोबारा बच्चों के साथ ऐसा ना हो, जो अब छोटे भाई पढ़ रहे हैं यहाँ, किसी के साथ ऐसा ना हो। दबाव कुछ बनाया जा रहा था आपके भाई के पास? भैया मेरा भाई, मेरी बहन को उसने फ़ोन किया, सब कुछ बच गया। मम्मी से सुबह बात की, अच्छे से बात हो रही, एकदम खुश था। बच्चे बता रहे हैं कि सुबह हंसता हुआ उठा, तैयार हुआ, स्कूल गया, सब कुछ गया। भैया आप भैया कौन है उनके? ये हमारे साले हैं। साले हैं। अच्छा, आप रिश्तेदार हैं? पहले शादी हुई। अच्छा, ये बच्चों से जो बात हुई है, बच्चों ने क्या बताया? एक सुसाइड नोट की बात हो रही है, जिसको कॉलेज की तरफ से बताया जा रहा है कोई मुझे कोई सुसाइड सुसाइड नोट नोट नहीं मिला भैया। बच्चों की जो वायरल हो रहा है वो भी मुझे मिला, जो वीडियो में दिख रहा है, जहाँ मेरा भाई लटका हुआ फंदे में बगल में रखा हुआ है, और मुझे वायरल मिल रहा है, लेकिन पुलिस से भी कुछ नहीं मिला मुझे। पुलिस नहीं कोई बता रही है सामान- पुलिस नहीं बता रही कि सुसाइड नोट मिला पुलिस है। कोई सपोर्ट नहीं कर रही? जो सपोर्ट है यही सपोर्ट है, जो फॉर्मेलिटीज है वो कर रहे हैं। कौन सा सपोर्ट? आप पर कोई दबाव बनाया गया? अभी ये कोई कुछ नहीं बात हुई मुझसे। बस कल जब से हम गए, बस बैठो चलो, बैठो चलो, बैठो चलो, यही हो रहा बस था। भगाया जा रहा है आपको? जो हो रहा है वो हो रहा है। हमारे साथ शुभम के साथ पढ़ने वाले छात्र हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो घटना घटित हुई थी कॉलेज में सुसाइड की शुभम द्वारा, उससे पहले क्या कुछ हुआ था। आपका नाम भाई क्या हुआ? आकाश राव। आपका नाम भाई? मेरा नाम शशांक मिश्रा है। साथ में पढ़ते हैं? जी जी, मेरा बैचमेट है, मेरे रूम के सामने ही रहता है। आपका भी कमरा वहीं पर है? जस्ट सामने एकदम। क्या घटना घटित हुई थी? घटना सुसाइड किया है, और सुसाइड नोट्स में यही लिखा है कि उसका फीस बकाया
फीस पूरी सबमिट थी, उसके बाद भी पेंडिंग दिखा रही है 22,000। उसकी वजह से वो काफ़ी दिनों से परेशान था और प्रैक्टिकल दोनों दिन बाहर निकाल दी गया, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में उसके मन में क्या चल रहा था, उसने सुसाइड कर लिया। 2 प्रैक्टिकल से उसको बाहर निकाला। यस, किसने निकाला था? क्लास कोऑर्डिनेटर नाम क्या हुआ उनका? मिसेस गरिमा सिंह। गरिमा आपकी क्लास कोऑर्डिनेटर है। क्या मैम के ऊपर भी आपके कोई दबाव था? प्रिंसिपल सर का आदेश जितना होता है सब फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल सर का नाम क्या हुआ? प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार वर्मा। अच्छा, आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप लोग के ऊपर भी कोई दबाव होगा कि ये कार्रवाई कर देंगे, डिग्री कैंसिल कर देंगे? इस तरीके की अभी तो कुछ नहीं है, आगे पता नहीं है। दिक्कत कर सकते हैं ऐसा? कर दे, डिग्री नहीं चाहिए। जब इस तरह का अगर डिग्री मिले तो मुझे डिग्री नहीं चाहिए। देखिए, ये दबाव भी होता है छात्रों पर कि आखिरकार अगर मीडिया पे अगर बोल देंगे तो हम आपके साथ कार्रवाई कर देंगे। दूसरी तरफ छात्र हैं जो लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि जिस छात्र ने सुसाइड किया उसके ऊपर दबाव बना करके ऐसा दबाव बनाया गया कॉलेज प्रशासन द्वारा जिस पर उसको सुसाइड करने पर विवश होना पड़ा। नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम शशांक मिश्रा है। क्या हुआ था, पूरी बात बता खुल के। जी वो सुबह सुबह मतलब कॉलेज से परेशान था काफ़ी। कल से भी उसको वो बाहर निकाल दिया गया था प्रैक्टिकल से, तो परेशान काफ़ी था। तो वो कल जो आज जो मतलब कल उसने सुसाइड किया, तो उससे पहले सुबह सुबह आया था मेरे पास। उसने बोला मेरी फ़ीस पेंडिंग दिखा रही है 22,500। तो मैंने बोला ठीक है, जाके फ़ीस सबमिट कर दो। अगर प्रिंसिपल सर बात करते हैं तो बात कर लो, नहीं तो फीस जो बची है सबमिट कर दो, क्या ही किया जाए, लास्ट का सीन बचा है। तो भैया ने उसकी फीस उसको भेज दी थी। तो उसके भैया ने बोला था, मेरे पास कॉल किया, वो कॉल नहीं उठा रहा था, तो भैया बोले कि जाके उससे बोल दो फीस सबमिट कर दे। तो मैंने उसको जाके बोला, तो उसने उसकी भैया से बात भी हुई थी उसके बाद। तो भैया ने बोला ठीक है फीस सबमिट करवा देते हैं। वो भी गया, ठीक है। मैंने उससे बोला कि उसको वहाँ अकाउंट सेक्शन में मिस्टर फैज़ ने बोला, मिस्टर फैज़ हमारे क्लास वो कैशियर है अकाउंट में, उन्होंने बोला कि जो तुम 4 महीने हॉस्टल छोड़े हो उसका मुझे प्रूफ ला के दिखाओ। अब जो बच्चा है जब हॉस्टल छोड़ा उसका प्रूफ जो रिटर्न एप्लीकेशन था वो सबमिट हो गया था। अब उससे उस चीज़ का प्रूफ मांगा जा रहा था। तो कल जो है क्या मैंने उसको ये भी इन्फॉर्म किया कि जब वहाँ सर से जाके बोल दो कि सर हम लोग हॉस्टल जो छोड़ रखा था, आप रजिस्टर मंगवा के चेक करवा लीजिए, अगर वहाँ पे हम लोग का फीस निकलता है, अटेंडेंस निकलती है तो हम फीस सबमिट कर देंगे पूरी। इसने मैंने उसको बोला, फिर वो गया ठीक है जा रहा हूँ प्रिंसिपल सर से बात करने। और फिर 11 बजे के आसपास मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था। फिर हम लोग अपना वाइवा देने चले गए और उसके बाद हम लोग को मिला नहीं। बात और हो रही, जिस समय प्रैक्टिकल देने गए या वाइवा देने गया उसको प्रैक्टिकल से बाहर निकाल दिया। जी जो उसको प्रैक्टिकल नहीं देने दिया जा रहा था, उसको बाहर निकाल दिया गया था। प्रैक्टिकल ना देने का मतलब पूरा करियर खराब। जी प्रैक्टिकल देने पूरा ईयर बैक लग जाएगी, उसके पूरा करियर खराब हो जाएगा। मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित पिछले एक जैसी पिछले उस फीस क्रेडिटर पिछले 1 साल से परेशान था। वो लगातार भागा दौड़ी कर रहा है, कभी प्रिंसिपल ऑफिस जाता था, कभी अकाउंट सेक्शन जाता, मतलब कंटिन्यू अकाउंट सेक्शन कैसे रहे, यहीं 2 जगह परेशान हो गया था प्रिंसिपल ऑफिस में जाके। अच्छा, कॉलेज प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसी बातें भी आ रही कि सुसाइड नोट वहाँ पर नहीं था। आप लोगों ने जिस समय दरवाजा तोड़ा गया आप लोग वहीं पर थे? जी हम लोगों ने दरवाजा तोड़वाया था। अच्छा, आप लोग साथ में ही थे। जी सर। हम सब किसने उतरवाया? जी सब किसने उतरवाया? मैं था, मेरा बैचमेट आकाश था, मेरा बैचमेट श्रीकांत था और गार्ड अंकल थे हमारे। आप लोगों ने सब? हाँ, हम लोगों ने पुलिस के अंडर में, पुलिस जब आ गई थी उन लोगों ने पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया। उसके बाद हम लोगों ने सबको उतारा और प्रॉपर वहाँ पे डॉक्यूमेंट रखे थे सारे। उसने सुसाइड नोट रखा हुआ था और प्रॉपर जो फीस रिसिप्ट थी सब रखी थी वहाँ पे। एक लाल पेन से रेड पेन से एक लिखा हुआ एक लेटर था, वो उसका ही लिखा हुआ है? जी उसका ही लिखा हुआ है। वो राइटिंग आप मैच किसी भी नोट से राइटिंग आप मैच करवा लेंगे, वो उसका ही लिखा हुआ है। कॉलेज प्रशासन कोई मदद कर रहा है इस मामले पर? जी फिलहाल तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है। अगर कॉलेज प्रशासन मदद करता तो, अगर स्टार्टिंग से उसके साथ अगर कॉलेज प्रशासन लगा हुआ होता तो आज सुसाइड करता ही ना वो। पुलिस प्रशासन कोई मदद कर रहा है? जी पुलिस प्रशासन ने बोला है कि जो भी कार्रवाई होगी हमारी तरफ से हम लोग करेंगे। इसके बाद कोई बात नहीं हुई फिलहाल। आप लोग पर कोई दबाव है? नहीं, हम लोग को भी पुलिस प्रशासन से कोई दबाव नहीं दिया गया। कॉलेज प्रशासन से? कॉलेज से भी कोई दबाव नहीं दिया गया, बट बच्चे जो हैं सारे जो हैं हॉस्टल से घर जा रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है। अब हम लोगों से 1-2 लोग की बात हुई, उनसे बोला गया कि जिन बच्चों को घर जाना चाहते हैं सबको घर भेज दिया जा रहा है। मतलब वहाँ से भेजा जा रहा है? जी हम तो यहाँ आ गए हैं, पर हॉस्टल जाएंगे तो पता लगेगा पूरी बात क्या है वहाँ पे। अच्छा, अगर रुकना चाहेंगे तो रुक भी सकते हैं? जी अगर हम लोग तो हॉस्टल छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक हमारी फीस सबमिट है। हम लोगों ने पूरी फीस सबमिट की जून के बिना, जब तक हम लोग फोर्स नहीं कर सकते घर जाने के लिए। जब मर्जी तब हम घर जाएंगे। बिल्कुल। तो आप ये देख रहे हैं, ये छात्र हैं जो पढ़ते हैं, उनके साथ में ये देखेंगे यहाँ पर समर्पण कॉलेज के ये छात्र हैं और लगातार जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है। छात्र शुभम कुमार जो कि 4th ईयर का छात्र था, कल आखिरी दिन था, उसको प्रैक्टिकल से निकाला जाता है और उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है वो फीस जमा करने का, जो फीस उसको जमा ही नहीं करनी थी। उसके बाद दबाव में आकर वो सुसाइड कर लेता है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लगातार राइट टू एजुकेशन एक्ट का हवाला देते हैं और छात्रों की
फीस वृद्धि को लेकर के लगातार आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर आप माहौल देख सकते हैं कि एक छात्र को अब सुसाइड तक करना पड़ जाता है और पूरा प्रशासन लगातार, पूरा अमला लगातार लगा हुआ है पूरे मामले को दबाने के लिए। क्या कुछ होता है आपको सारी अपडेट्स मैं देता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।